सोन चिड़ैया ना बनाओ मुझे, किसी पिंजरे में ना सजाओ मुझे। सोन चिड़ैया ना बनाओ मुझे, किसी पिंजरे में ना सजाओ मुझे। अभी तो पंखों को फैलाना शुरू किया है मैंने, अभी तो पंखों को फैलाना शुरू किया है मैंने। पंखों से मेरे जुदा ना कराओ मुझे। गीत है जो मुझे इस सेक्शन को और भी। दिल्ली उद्योग नगर कासा रॉयल बैंकट में उभरती हुई लेखिका मंजू माही मुंतजिर द्वारा लिखित पुस्तक अकेले में अकेलेपन से काव्य संग्रह का विमोचन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए कवियों ने कविताओं के माध्यम से जीता लोगों का दिल। आज की युवा पीढ़ी में फोन का क्रेज इतना बढ़ गया है कि वह अपने हिंदी साहित्य से कोसों दूर दिखाई पड़ते हैं। बच्चों से लेकर युवाओं तक, क्या महिलाएं क्या युवक, सभी फोन में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में हिंदी साहित्य का अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन इसी क्षेत्र में कुछ ऐसी बेटियां भी हैं जो हिंदी साहित्य का परचम लहराने का काम कर रही है। उन्हीं में से एक नाम आता है मंगोलपुरी में रहने वाली प्रसिद्ध समाज सेवी राम कुमार भगत जी की बिटिया मंजू माही मुंतजिर, जिन्होंने दिखा दिया कि इच्छा शक्ति और हिंदी साहित्य के प्रति लगाव हो तो बड़ी से बड़ी मंजिल को पा सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण उनके द्वारा लिखित अकेले में अकेलेपन से रचित काव्य संग्रह में बहुत ही कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि पा लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन एक पुस्तक का विमोचन नहीं हो पाता है। जहां एक तरफ समाज में आज की बेटियां को बोझ समझा जाता है, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए मंजू माही ने दिखा दिया कि बेटी बेटों से कम नहीं है, सिर्फ उनकी प्रतिभा को निखारने की आवश्यकता है और यह श्रेय उसके माता पिता को जाता है। मंजू माही बचपन से ही धार्मिक माहौल में पली बढ़ी है। उनके पिता श्री राम कुमार भगत जी एवं माता श्रीमती ओमवती जी ने संस्कार उसमें साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जय संतोषी माता मंदिर के संस्थापक पुजारी राम कुमार भगत जी को देवी मां संतोषी का आशीर्वाद प्राप्त है, जिनके फलस्वरूप उनके आंगन में एक ऐसी बेटी आई जिसने दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व में उनका नाम रोशन कर दिया। बहुत ही कम उम्र में मंजू माही की प्रतिभा को लोहा दुनिया ने माना, जिसके फलस्वरूप बीते शनिवार उनके द्वारा लिखित काव्य संग्रह अकेले में अकेलेपन से का भव्य विमोचन हुआ, जिसमें भारत के कई प्रदेशों से आए जाने माने कवियों ने कविताओं के माध्यम से अपना आशीर्वाद मंजू मुंतजिर को दिया। इस अवसर पर क्षेत्र के गण्यमान लोग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम को गति देने का काम कार्यक्रम के अध्यक्ष अमोद कुमार, लोकार्पणकर्ता डॉक्टर सविता चड्ढा, मुख्य अतिथि कृष्ण गोपाल विद्यार्थी और विशिष्ट अतिथि में पुष्पा सिंह विसेन, प्रवीण व्यास, कवि वैभव शर्मा, शिवम झा की उपस्थिति स्वरूप आशीर्वाद मंजू माही को मिला। साथ ही पुस्तक समीक्षक विभाराज वैभवी, अजय, पूनम बागरिया, पूनम महेश्वरी, बबीता पांडे, उपेंद्र फतेहपुरी, रीना झा, पूनम मौर्या, अवधेश तिवारी, संतोष राजरानी, भल्ला मोहम्मद नासिर, चंबा पांडे, मनीषा यादव, विक्रांत चंबली, कुसुम सिंह, सत्यम सिंह, प्रदीप मिश्रा, निधि भागवर, जुबेर मुरादाबादी, सुधीर सिंह सुधाकर, कुलदीप गोरिया, मुस्ताक हिंदुस्तानी, नकुल शर्मा, शुभम कश्यप, कुमार हरीश, मंजर गौरवपुरी, भगवती कुमार, मिश्रा बेधरक, रंजन शर्मा, सुनीता और कार्यक्रम के एक सूत्र में पिरोने का जो काम किया, मंच संचालक कुमार राघव की गरिमा में उपस्थित रही। जो लोग कुंवारे हैं अब तक उनकी मस्ती ही मस्ती है। महिलाएं बात को ना सुने। जो लोग कुंवारे हैं अब तक उनकी मस्ती ही मस्ती है। हम शादीशुदा सपेरों को पाली हुई नारी दस्ती है। सबसे पहले हम करवाना चाहते हैं, हमारे अतिथिगण हमारे बीच है। मैं चाहता हूं कि सभी एक बार मंच पर अपना ध्यान आकर्षित करें और सभी आपसी समय मिल रहे सुंदर क्षण है जिसको सलाह अच्छी लग रही है
और बहुत पुरानी फिल्म का एक प्यार में तुलता चला गया, तुमसे मिला तो मुझ में न मेरा सब कुछ बचा। क्या बात है, क्या बात है। तुमसे मिला तो मुझ में न मेरा सब कुछ बचा। कपड़े के थान जैसे मैं खुलता चला गया। दूर हो जाऊंगी एक रोज तेरे दर से, चाह कर भी ना हटा सकोगे नजर से। आज दिख रही है जो हरियाली तुम्हें, आज दिख रही है जो हरियाली तुम्हें, एक एक पत्ता गिर जाएगा शजर से। पुस्तक है अकेले में अकेलेपन से, और एक माँ की पुत्री द्वारा ही लिखा गया है। और मैंने ये पुस्तक मेरे पास पहुंच चुकी थी 2 दिन पहले, तो मैंने इसका अवलोकन भरपूर किया है। इस बच्ची का प्रथम प्रयास है कि मंजू का, कि इसने एक वियोग पक्ष को देखा है। हंस हंस के जीती हूँ मगर चुपके से, तुम्हें क्या बताऊं ऐ दोस्त अपनी राज़े मोहब्बत को, तुम्हें क्या बताऊं ऐ दोस्त अपनी राज़े मोहब्बत को, उनके हाथों की पीती हूँ मगर चुपके से। वाह वाह वाह, बहुत एक बात कहना चाहती हूँ कि जीवन में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो पूरा जीवन बिता जाते हैं और उनकी एक भी किताब नहीं प्रकाशित हो पाती, और वो बहुत बाद में जाकर उनकी कोई एक किताब आती है। तो माही जी का आज पहली किताब का आना ये बहुत ही सुखद बात है। तुमसे मिला तो मुझ में न मेरा सब कुछ बचा। कपड़े के थान जैसे मैं खुलता चला गया। जमाने पर इफ्तार मेरा नहीं, बलिदानों के जत्थों का सजना अब भी बहुत। रंजित शर्मा जी को सीधे सीधे आमंत्रित करती हूँ बिना किसी भूमिका के, और मैं चाहूंगी कि सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले से ही समय की बाध्यता है, तो केवल एक वचन। कभी कभी मुंह नहीं खोलेगा तो फिर खोलेगा कौन, कभी मुंह नहीं खोलेगा तो फिर खोलेगा कौन, सच हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन, सच हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन। कलम मेरी बिकाऊ हो जाए, कलम मेरी बिकाऊ हो जाए, ऐसा मेरा जमीर नहीं, कोई पैसों से खरीद ले हमें, ऐसा कोई अमीर नहीं। काला चिट्ठा मैं नहीं खोलूंगा तो खोलेगा कौन, सच मैं नहीं बोलूंगा तो फिर बोलेगा कौन। ईमान लोग कृपया सुने और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उपेंद्र फतेहपुरी जी हमारे बीच हैं। उपेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। रीना झा शर्मा जी हमारे बीच हैं। रीना जी आपका बहुत स्वागत है। बबीता पांडे जी हमारे बीच हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे, और बहुत ही कम उम्र में इतनी बड़ी किताब लिख देना अपने आप में ऐतिहासिक होता है, हर उस महिला के लिए, हर उस बेटी के लिए जिसको कहीं ना कहीं बोझ समझा जाता है। मेरा नाम मंजू है और मैं माही मुंतजिर के नाम से लिखती हूँ। बहुत लोगों को मुंतजिर का नाम मतलब नहीं पता। मुंतजिर का मतलब है इंतज़ार में। मुझे भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार रहा है जो अब तक भी नहीं मिली, धीरे धीरे शायद अब के बाद मिलना शुरू हो जाए। तो मैंने एमए की है समाजशास्त्र से। बाय प्रोफेशनल मैं एडवोकेट हूँ, 30 हज़ारी में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और साथ ही मैं यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रही हूँ। और किताब लिखने का सफ़र कहूँ तो
पहले जब तक मैं कॉलेज समय में थी, मेरी साहित्य में सच में कोई रुचि नहीं थी, सच में नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी स्टार्ट की और उस समय मैं अपने परिवार से जब अलग रह के पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक अकेलापन दिया, जिसमें मैं अकेली नहीं थी, परिपूर्ण थी। उसमें मैंने माना ही नहीं खुद को कि मैं अकेली थी, क्योंकि मैं मानती जब इंसान अकेला होता है वो स्वतः परिपूर्ण होता है, वो सबसे ज़्यादा अपने साथ होता है। उसी समय जब मैंने तथ्यों पे गौर करना शुरू किया, तब मैंने देखा कि हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे लिखा जाता है। और मुझे सच कहूँ तो लिखना नहीं आता, बस मैं अपने मन के भाव लिखती हूँ। और मैं पहले सिर्फ अपनी डायरी मेंटेन करती थी स्टडी के रिगार्डिंग। धीरे धीरे वो शब्द कहाँ कैसे क्या बने मुझे खुद भी नहीं पता। माँ शारदे की कृपा हुई और खुद ब खुद वो शायद काव्य संग्रह का रूप ले लिया मुझे। मैं राम कुमार भगत जी, जय संतोषी माता मंदिर और आर ब्लॉक मंगोलपुरी में रहता हूँ। जो आज मेरी बेटी ने ये जो किताबें लिखी है, ये एक नारी जाति के लिए, नारी कौम के लिए, प्यार के लिए, एक नवयुग बच्चों को आगे साहित्य में डालने के लिए बहुत बढ़िया काम किया है और उसके लिए हम बहुत खुशी हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितने भी कवि और साहित्यकार हमारी बेटी के इस उपलक्ष्य में पधारे हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ कहीं ना कहीं बेटियों को कमतर आका जाता है, लेकिन आपने एक बड़ा प्रयास किया जिसके फलस्वरूप एक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके बारे में। हाँ, ये मेरी बेटी एक बहुत ही शुरू से ये एक लेखक के रूप में आना चाहती थी और आज उसने इस लेख के जरिए से पूरे साहित्यकार को और साहित्य को, कवियों को और हमारे को भी मुक्त कर दिया है। अब बहुत ही बढ़िया है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। वरिष्ठ कवि, मैं आज के कार्यक्रम को इस दृष्टि से देखता हूँ कि आज जो है समाज में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो नई पीढ़ी जो है वो पढ़ने से और कविताओं की तरफ, साहित्य की तरफ देखने से अलग दूर होती जा रही है। उस दृष्टि से ये कार्यक्रम बहुत सफल है। यद्यपि माही की ये पहली पुस्तक है, लेकिन आप यहाँ देखें कि इस कार्यक्रम में जो ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर लोग युवा लोग हैं। ये एक आशा की किरण है कि युवा लोग जो हैं वो भी साहित्य की ओर जुड़ रहे हैं और आज जो समाज में नफरत फैली हुई है वो इस मोहब्बत से दूर होगी। साहित्य जो है मोहब्बत देता है और इस मोहब्बत से समाज में फैली हुई राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, सब जगह आजकल असहनशीलता, असहिष्णुता और नफरत हो रही है। उसको दूर करने में ये बहुत सहायक है और जो माही ने किताब लिखी है उसकी जो रचनाएं हैं वो भी एक अच्छा वातावरण पैदा करने के लिए सहायता करेंगी और मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जी, मेरा नाम सविता चड्डा है और मैं पिछले 40 वर्ष से लिख रही हूँ। मेरी भी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हैं, 50 के करीब किताब प्रकाशित हैं और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं माही मुंतजिर जी के कार्यक्रम में आई हूँ। उनकी पहली किताब का आज लोकार्पण हुआ है और खुश हूँ इसलिए कि देखिए, हम सब लोग लिखते हैं लेकिन किताब के रूप में किसी पुस्तक का आना, ये किसी लेखक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग कितने वर्षों वर्ष लग जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे पुरुषों को जानती हूँ, महिलाओं को जानती हूँ जिनकी एक भी पुस्तक नहीं आ पाती, वे ताउम्र लिखते रहते हैं। किसी भी पुस्तक का आना, मेरा ये मानना है कि पुस्तक का आना अर्थात हमारे भाव, हमारे विचारों का इतिहास के रूप में संकलित हो जाना। जब ये विचार एक पुस्तक के रूप में आते हैं तो ये पुस्तकें विश्वविद्यालयों में जाती हैं, विद्यालयों में जाती हैं और आप ये मानिए, अगर ये पुस्तकें शब्द मायने ना रखते होते तो आज हम ना तुलसीदास को याद करते, ना मिल्टन जी को याद करते, ना वाल्मीकि को याद रखते। तो ये जो शब्द हैं, ये पुस्तक के रूप में आना बहुत बड़ी बात है। माही मुंतजिर ने काफी कम उम्र में एक पुस्तक लिखी, इसके लिए आप बताएं थोड़ा इस बारे में, अपना परिचय के साथ। मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह विसेन, एक वरिष्ठ साहित्यकार हूँ और नारायणी साहित्य अकादमी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसके संस्थापक प्रोफेसर नामवर सिंह जी हैं।
और आज के माही मुंतजिर की पुस्तक के बारे में कहना चाहूंगी कि इनकी बहुत सारी कविताएं नारी चेतना को लेकर हैं। महिलाओं की समस्याओं पे इन्होंने ज्यादा मतलब प्रकाश डाला है कि किस तरह से विसंगतियों से महिलाओं को गुजरना होता है। एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और इनकी पहली रचनाएं पुस्तक का आकार लेकर साहित्य जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है, नहीं तो किताबें छपने में बहुत लेट हो जाता है। अपनी ही बताएं, हम बाल्यावस्था से लिखते हैं, लेकिन हमारी किताबें 2001 में छपी। तो ये माही मुंतजिर के लिए बहुत ही अच्छा है कि उनकी पहली लिखी रचनाएं पुस्तक के रूप में हमारे साहित्य जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और आज मंजू माही मुंतजिर की किताब अकेलेपन से के लोकार्पण समारोह में औरों के साथ उपस्थित हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हालात ये हैं कि देखकर सब कुछ यहाँ पर देखता कोई नहीं, देखकर सब कुछ यहाँ पर देखता कोई नहीं, इस शहर की खासियत है बोलता कोई नहीं। सब चले जाते हैं गुमसुम अंधी खाई की तरफ, रास्ता एक दूसरे से पूछता कोई नहीं। लेकिन एक अच्छी शुरुआत की है मंजू माही मुंतजिर ने ये किया है कि अकेले में अकेलेपन से जब ये बात करती है तो दुनिया से, ज़माने से बहुत सवालात करती है। और इस शायरी के माध्यम से, किताब के माध्यम से हम सबसे साझे अपने जज्बात करती है। वकालत का पेशा है इनका, लेकिन इस किताब के माध्यम से नारी शक्ति की एक प्रखर वक्ता बनकर सामने आई है, प्रवक्ता बन के सामने आई हैं और उनका पक्ष लेकर, एक सकारात्मक पक्ष लेकर हमारे सामने आई है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। पहली किताब है, तकनीकी तौर पर हो सकता है कि कोई बात उसमें कुछ कम रह गई हो, लेकिन उनका जो विचार है, जो उनका भाव पक्ष है, जो उनके शब्दों का चयन है, वास्तव में हम सबको इस बात का विश्वास दिलाता है कि हम एक संभावनापूर्ण युग की ओर बढ़ रहे हैं। आज साहित्य से लोग दूर होते जा रहे हैं। जैसे कि थोड़े देर पहले किसी ने कहा कि इस कार्यक्रम में अधिकतर लोग युवा हैं और युवा भारत में ऐसे युवा प्रवक्ता का होना अपने आप में एक संभावना जगाता है। हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।